Hi guys, there I come. Hello everybody, this is Dr. Gitanjali and most welcome to Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind yet again to another interesting session of Olympiad level questions. So आज हम लोग न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चंस लेंगे बच्चों ओलंपियाड्स के, ठीक है. लेट अस फाइंड आउट कि अगर आप लोग ओलंपियाड्स के लिए फाइट कर रहे हैं, कर चुके हैं, अभी प्रिपरेशन आपका चल रहा है, एग्जाम दे चुके हैं, बट यू वांना गिव अगेन, और या फिर आगे के लिए आपको पढ़ना है या व्हाटएवर इट इज, ठीक है. सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू कम, कितना वेरिएशन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. जो भी इंफॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगती है यहाँ पे, जो आपके नोट्स में नहीं गिवन है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं गिवन है, कहीं पे आपने स्किप आउट कर दिया है, डू मेक श्योर व्हेनेवर यू आर अटेंडिंग सच सेशंस तो आपके पास आपका पेन, आपका नोटबुक साथ में हो, ठीक है, या पेंसिल, व्हाटएवर यू लाइक, ऑलराइट, एंड आप उसको साथ ही साथ में उसमें नोट करते चलें, ठीक है. सो इट वुड रियली हेल्प यू. ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले लो, ठीक है. लेकिन ऑफकोर्स हमारे यहाँ पर यू नो देयर आर लॉट मेनी न्यू स्टूडेंट्स एज वेल हु डू नॉट नो अबाउट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म. So let me just tell you a little bit, guys. Talking Textbooks is a platform which is getting you prepared not only for your school examinations, classes 6 to 10, but of course 6th, 7th and 8th Olympiads, and if you are preparing for some really huge and amazing examinations like NTSC, NSC, JS and Pre-RMO, which is now IOQM. So आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डजेंट मैटर, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, ऑलराइट. एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के ऊपर तो आप हमारा टेलीग्राम ऐप जो है, टेलीग्राम हैंडल जो है वो विजिट कर सकते हैं, ठीक है. उससे पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की टीम ये रही आपके सामने. सो दिस इज द एक्सेलेंट टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स अ बिट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन अबाउट मी एंड देन मूविंग टू द टेलीग्राम हैंडल. बच्चों टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे if you wish to know like what exactly is hidden in the treasure of talking textbooks, what is something which we guys are providing you guys, which is absolutely different from others, that is for sure, that is something I can make sure, ठीक है. हमारा material, हमारा studies and you know सारी videos, lectures, everything is totally Olympiad oriented. ओके, सो दिस इज अ फाउंडेशन फॉर यू गाइज. अगर आप ड्रीम करते हैं आगे जाके काफ़ी बड़े बड़े एग्जामिनेशंस जैसे JEE, नीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्रैक करने का, तो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज द वेरी राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज फॉर क्लासेस 6 to 10, ऑलराइट. सो बच्चों यहाँ इस ऐप पे आपको मिलता है, अगर आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस जो भी जिसका भी मटीरियल यू वांट चेक आउट या यू वांट नो मोर अबाउट दैट, ठीक है, आप क्लास 6 में एंटर कर रहे हो या क्लास 6 से 7th या किसी भी क्लास में ट्रांजिट कर रहे हो, and if you know more about the DPPs, the materials, so what you need to do is simply search में डालना है आपको पर्टिकुलर क्लास like TTB 06 to TTB 010 जैसा यहाँ पे depicted है for 6th, 7th, 8th, 9th and 10th respectively. So you will be redirected to your specific groups and then simply join it and there you go, alright. एंड इसके अलावा आप हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बिकॉज नाउ TTB is gonna come offline. Yes, from 2021 we are starting with TTB offline. So if you wish to enroll into this amazing institute as your foundation, and give an amazing start to whatever you aim for, to visit, you're most welcome to TTB 2.0 offline center which is now in Kota. Alright, चलो नेक्स्ट. एंड बच्चों और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जा सकते हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे www.talkingtextbooks.in. एंड इफ यू विश टू परचेज आर ऑनलाइन पैकेजेस तो टेस्ट सीरीज एंड द ईयर लॉन्ग वन इज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू हियर, ऑलराइट. आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ ले सकते हैं. उसके अलावा अगर आपको चाहिए इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 30%, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट विजिट, I mean like you just need to enter my code GS Live. Can you see that there? GS Live, ठीक है. तो ये GS Live आपको एंटर करना है, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको मिलता है 30% instant discount and all the payment methods have been provided to you. Whatever you guys feel like you can go for it, right? So हम तो बोलते हैं यार leaving no child behind. So we have not even left a payment method behind जिससे कि हमारे बच्चों को कोई भी inaccessibility हो मटेरियल अपने पास लाने में एंड उनकी प्रिपरेशन में ज़रा सा भी कमी नहीं आना चाहिए, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स बच्चों यू गाइज ऑलरेडी नो कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो है
कोटा लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है पैन इंडिया ऑब्वियसली. सो दिस वाज एन अमेजिंग इनिशिएटिव for the pandemic times, but it's okay. It is available totally online as well and totally offline as well now from 2021. So like I'm very excited about it. All right. So moving ahead to the cardinal promise. चलिए बच्चों, प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरा लेक्चर एकदम अच्छे से सुनेंगे और उसके प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे so that हम बन सकें बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट, which I know. TTB के students are very brilliant, very smart already, but it's okay. You know, such promises हमें अंदर से जो है strong बनाते हैं. Yes, we are gonna do it more. We are gonna give it a little bit more, है ना? तो हम थोड़ा extra और देंगे, ठीक है? So with every cardinal promise, make yourself much more stronger than the previous times. All right? बच्चों कुछ extra लगता है अपने notes में add करते जाना. There we go to the Olympiad level questions in nutrition and organisms. चलो, moving at the very first one. Which of the following is the undigested semi-solid food in ruminants? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? Cud, feces, chyme or bolus? What should be the answer? So the answer here is simple. कार्ड है ना, यही सेमी सॉलिड फूड होता है र्यूमिनेंट्स में, राइट? काउ चू कर्ड, बफेलोज डू, राइट? हम लोग देखते ही हैं. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कौन सा होता है? Esophagus, large intestine, small intestine or stomach? Answer is small intestine. Yes. बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन उसका नाम लार्ज है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मीटर्स लॉन्ग, है ना? अब बात क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इसलिए छोटी दिखती है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में है ये बड़ी. नेक्स्ट, which statement is true about peristalsis? Peristalsis, first of all you must know peristalsis क्या होता है, then tell me, give me the correct answer. Peristalsis is the movement of food through the alimentary canal by the wave-like movements which are controlled by involuntary muscles, right? Justified hai, no need of explanation. Next, match the following teeth in column 1 with their functions in column 2. Different types of teeth जो होते हैं बच्चों, उनके functions यहाँ पे given हैं. So all we need to do is match their functions. करेक्ट आंसर है डी, राइट? इंसाइजर्स कटिंग में काम आते हैं, ठीक है? कैनाइन्स टीयरिंग में काम आते हैं, ठीक है?
देन you've got premolars जो कि काम आते हैं किसमें, क्रैकिंग टीथ बोलते हैं उनको, ठीक है, एंड मोलर्स ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, यूज्ड टू ग्राइंड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड हैबिट, अच्छी आदत कौन सी नहीं है. Which of the following is not considered as a good habit? बच्चों, हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते हैं कि भाई खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबा के खाओ, है ना. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इससे क्या होता है ना, इजी पेरिस्टाल्सिस होता है, राइट. जितना हम फाइन खाने को चू करके खाते हैं उतना ज़्यादा अच्छे से पेरिस्टाल्सिस होता है और उतना अच्छे से डाइजेशन होता है. सो द आंसर हियर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which word completes the statement given in the box? Sugar plus microbes gives what? So the answer here is sugar plus microbes. ठीक है. बेसिकली शुगर और माइक्रोब्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमें क्या होता है, टूथ डीके होता है. सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है बच्चों, इनामल, है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टीथ. विच एनिमल यूज टेंटिकल्स टू कैच इट्स प्रे? The answer is easy. Hydra. ठीक है, टेंटिकल्स हाइड्रा के पास होते हैं ना. नेक्स्ट, given below are the various steps involved in animal nutrition, which is the correct sequential order in an animal nutrition? Find out. करेक्ट सीक्वेंस कौन सा ऑप्शन डिपिक्ट करता है बच्चों? ये 1 2 3 4 5 है, इसको आपको सीक्वेंशियली अरेंज करना है, ठीक है. सो द आंसर हियर इज सी. अगर किसी ने ये सीक्वेंस नहीं रखा है तो आप लोग चेक कर लो. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, the walls of the large intestine absorbs water from which of the following substances? Digestive juices, digested food, undigested food या cellulose? What should be the answer? लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर अब्जॉर्ब होता है. बेसिकली क्या होता है बच्चों, रीअब्जॉर्ब होता है ना. तो किससे होता है? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उससे, या डाइजेस्टेड फूड से, या अनडाइजेस्टेड फूड से, या फिर सेलुलोज.
So the answer here is the undigested food. Next, diagram shows various parts of a human tongue. Which labeled part of the tongue is sensitive to sweet taste? Okay. So अलग अलग यहाँ पे सेक्टर्स दिए हुए हैं टंग के, है ना, अलग अलग एरियाज या फिर हम लोग रीजन्स बोल सकते हैं दिए हुए। कौन सा रीजन स्वीट टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है टंग का, बताइए। ये वाला रीजन जो टिप ऑफ द टंग होता है ना, टिप होता है ना, ठीक है, वो। सो द आंसर हियर इज एस। चलो नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द फूड व्हेन इट एंटर्स द स्टमक फ्रॉम ईसोफेगस? व्हाट हैपेंस टू द फूड व्हेन इट एंटर्स द स्टमक फ्रॉम ईसोफेगस? So the answer here would be food mixes with the juices and digestion of protein starts. Next, which of the following describes the बेसिकली नेचर ऑफ प्लाक, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। प्लाक जो होता है, ठीक है, हमें पता है कि किस ऑर्गन पे आता है बॉडी के, है ना, तो उसके बारे में कौन सा बेस्ट सूटेड यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लगता है, बताइए। वेरी इजी आंसर, स्टिकी फिल्म ऑफ फूड एंड बैक्टीरिया नियर द गम्स, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इनैमल? तो इनैमल को कौन सा स्टेटमेंट प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करता है? कहाँ होती है बच्चों इनैमल? किस पार्ट पे होती है बॉडी के? इफ यू गाइज नो देन दिस इज एन इजी आंसर। कैविटी विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, नहीं। इन अ टूथ, वो तो पल्प होता है, राइट। Soft invisible covering present in a tooth, okay, that is dentine. Nerve that connects tooth and the brain, no. Alveolar nerve, na baba na. So the answer यार यही तो बहुत easy है, hard outer protective covering of the tooth, है ना, यही होता है बच्चों enamel, right? It is the outermost layer of the tooth. Which of the following deals with the study of teeth? This is important. डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इस पे तो हम जाएंगे ही नहीं बच्चों। कभी कोई टूथ पेन होता है, टूथ एक होता है, या हेड एंड नेक में कुछ प्रॉब्लम होती है, यूजुअली वी रेफर इट टू अ डेंटिस्ट और डेंटिस्ट्री। नेक्स्ट, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन्स? स्वस्थ दांत और हड्डियों के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है, बताइए। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग देखते हैं, पेरेंट्स बोलते रहते हैं दूध पियो, उससे हड्डियां स्ट्रांग होंगी, टीथ स्ट्रांग होंगे, है ना। सो द आंसर हियर इज वेरी एविडेंट, कैल्शियम, है ना, राइट गाइज।
नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द टूथ? अब भी बताया बाबा, अब भी बताया रे, अब भी 2 क्वेश्चन पहले हम, मुझे क्या पता था आगे क्वेश्चन है, आई वुडंट हैव स्पोकन, ये तो आंसर ही बता दिए हम। अगर आपने ध्यान दिया हो तो, इफ यू गाइस पेड अटेंशन देन यू कैन आंसर दिस। पल्प कैविटी, डेंटिन, क्राउन ऑफ अ टूथ और द इनेमल, दांतों के ऊपर बतेरे क्वेश्चन है बाबा। यार दिस इज इजी, वी नॉट गोना वेस्ट मच ऑफ टाइम। तो पल्प कैविटी, पल्प ही तो होता है ना, टूथ के जो एकदम इनर मोस्ट और मिडिल में जो कैविटी होता है जिसमें नर्व्स ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय अमीबा टू procure its food? Let me just, yes, to procure its food. कैसे पकड़ता है वो? हाउ डज अमीबा ग्रैब्स? अमीबा कुछ ऐसे 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 होता है ना, फूड है तो उसको कैसे पकड़ेगा बताओ जी? किसके हेल्प से? प्रोबोसिस, स्यूडोपोडिया, सीलिया, या फिर अमीबा की जीभ, अमीबा के पास जो टंग होती है उससे होती है क्या? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइज। यू गाइज टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आंसर है स्यूडोपोडिया, प्रोजेक्शंस, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होते हैं बच्चों स्यूडोपोडिया? एक तो देखो अमीबा को खाना ग्रैब करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम क्या है? लेट्स सी कितने बच्चे सही करते हैं। फॉल्स फीट, डेवलप्ड इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं ये? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द माउथ, ओके। सक्कर्स विच आर अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन्स। क्या होना चाहिए? सबसे रेलेवेंट क्या लग रहा है यहाँ पे, है ना? मुझे तो यार ये लग रहा है फॉल्स फीट, है ना। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। सो इफ एनीबॉडी ऑफ यू डजंट नो इट, डू नोट इट डाउन, मेक अ नोट ऑफ इट, ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं? सो उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां पे बताना है, बताओ। Substances which are broken into simpler substances during digestion, substances which are made by the combination of carbohydrates, and then substances which break complex food molecules into simpler food molecules, and the last one, substances which break complex substances by them, substances and they themselves undergo dissociation reactions. Oofo, this is complicated. ये तो statement ही complicated है बाबा. So the answer here is very evident. क्या करते हैं? ये वाला, है ना? किसी को कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए यार, ये तो आसान है, एकदम साफ है ना? Next question. Which of the following is the correct description of assimilation? Assimilation जो प्रोसेस होता है बच्चों न्यूट्रिशन में, उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट देता है बताइए? The process of breaking large food molecules into simpler food molecules, process by which undigested food is ejected out of the body, process by which the digested food carried by the blood is taken in by the cells of the body, process of inter-exchange of oxygen and carbon dioxide between hemoglobin and the cells of the body.
Tell me. आंसर है सी, assimilation है process by which the digested food material is then carried by the different parts of the body, या फिर हम cells बोल लेते हैं, ठीक है, via blood. ठीक है बच्चों? Okay, moving ahead. Next question. 21 और 22 के लिए हमें ये वाला फिगर ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके जी, रख लेंगे, चलो कोई बात नहीं. Which of the labeled structures removes most water from the undigested food? Most water from the undigested food, X, Y और Z, बताएं. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था बच्चों, उसमें हमने ये डिस्कस किया था, है ना? दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. वाई? लार्ज इंटेस्टाइन ही करता है ना अनडाइजेस्टेड फूड से, राइट? और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा है? ये वाई जो स्ट्रक्चर है. सो द आंसर इज दिस. नेक्स्ट. Which of the following statement or statements is or are correct for the structure labeled Z? ये जो स्ट्रक्चर है Z, बताओ. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है? फिर ये बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, विच इज लेबल्ड एज Z. बताओ. ओके, करेक्ट बताना. आई एम सॉरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अब्जॉर्प्शन सबसे पहले तो भाई ये छोटू जो स्ट्रक्चर है हम ये बता दें, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, है कि नहीं? क्यों बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन है ना? देन absorption of digested food takes place here. Undigested food is passed out to the structure Y, that is large intestine. Is a very large surface area due to the presence of numerous villi. Surface area बहुत ज़्यादा होता है. Highly coiled, presence of villi. याद आ रहा है? All of these भैया, जब small intestine बता दिया तो all of these, है ना? Next, which graph shows the effect of temperature? Effect of temperature on the rate of photosynthesis of the aquatic plants such as Elodea. क्या होना चाहिए आंसर? So the answer here is aquatic plants के ऊपर, ठीक है? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ऑक्सीजन रिलीज क्या होता जा रहा है? सो द आंसर हियर इज सी. ठीक है बच्चों, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ऑक्सीजन रिलीज, देखो दिस इज द ऑक्सीजन रिलीज, है ना? तो जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करता जा रहा है तो रेट क्या जा रही है? फॉल होती जा रही है ना फोटोसिंथेसिस की. देखो द ग्राफ इज गोइंग बिलो. एक सर्टेन टेम्परेचर तक इट वाज फाइन, देन ज्यादा बढ़ा तो इट स्टार्टेड गोइंग बिलो, है ना? और ऑक्सीजन रिलीज जो है वो भी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी. द गिवन डायग्राम शोज अ डी-स्टार्च्ड variegated leaf partly covered by black paper. The plant is placed in bright light for several hours. तो बताओ आगे क्या लिखा है?
4 discs are then cut from the leaf in the positions shown and are tested for starch. Okay, starch के लिए टेस्ट किया. Which disc or discs do not contain starch? या do or does not contain starch? बताइए. बच्चों प्लांट्स फूड बनाते हैं स्टार्च के फॉर्म में, है ना, राइट? तो भैया फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है. अब फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, यहां पे आंसर आएगा. अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ आंसर सबसे पहले मैं आपको बता दूं C2 ओनली. अगर किसी ने सही इसका आंसर मार्क किया है, वेल डन. ऑब्वियस सी बात है 3-4 में तो कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज क्लोरोफिल ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा, है ना. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एरिया 1 की, तो भाई यहाँ पे ऐसा है, यस पहले हम बात करते हैं 2 की. तो देखो यहाँ पे क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी फॉल कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्च फॉर्मेशन यहाँ पे होगा ही होगा, है ना. Disc 1 and Disc 3 do not perform photosynthesis. Simple. ठीक है, क्यों? क्लोरोफिल है नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. और अब क्या है कि डिस्क 4 जो है यहाँ पे, सॉरी, इन दोनों में तो हमारे पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना. 4 जो है वो कर दी गई है डीस्टार्च्ड. अब 4 अगर डीस्टार्च्ड कर दी गई है तो क्लोरोफिल होने से भी कोई मतलब नहीं है, इसके पास इसके ऊपर सनलाइट नहीं है, सो यू नो अगेन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट, refer to the given graph which shows the effect of pH on the activities of 3 enzymes XYZ. XYZ यहाँ 3 एंजाइम्स हैं, तो इनके ऊपर pH का क्या असर है? Which of the following are the possible locations in the alimentary canal of men where these 3 enzymes can be found? Okay. अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम एंजाइम X, Y एंड Z की बात करते हैं, ठीक है, तो ये दिया हुआ है pH, ये दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. तो अगर हम X की बात करते हैं तो X जो है ऑलमोस्ट लाई कर रहा है pH till 4, तो मतलब कि ये रेंज जो है एसिडिक रेंज है ना, एसिडिक है. तो इसका मतलब एंजाइम X जो है वो मैक्सिमम वर्क करता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है एसिडिक पीएच में. समझ आ गया, ठीक है. सिमिलरली Y और Z, हम लोग अगर Y की बात करते हैं तो इसका भी रेंज आता है स्लाइटली एसिडिक. Y कहां पर आता है? स्लाइटली एसिडिक, यानी कि ये भी मैक्सिमम फंक्शन करता है कहां? जब पीएच स्लाइटली एसिडिक हो. तो X तो वर्क कर रहा है एसिडिक एनवायरमेंट में, ठीक है जी.
Y वर्क कर रहा है स्लाइटली एसिडिक एनवायरमेंट में, स्लाइटली एसिडिक है ना, और Z वर्क कर रहा है एल्कलाइन या फिर बेसिक एनवायरमेंट में। देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन Z का मैक्सिमम है जब ये pH ऑलमोस्ट इसका कहां फॉल कर रहा है 6 to 10 के बीच में, यानी कि यहां पे एल्कलाइन स्टेट आ गया। ठीक है, तो अब ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल लोकेशंस इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन वेयर द 3 एंजाइम्स XYZ। तो इसका मतलब ये एंजाइम्स जो है XYZ, पहली बात तो हमें पता होने चाहिए क्या है ना। अब हम इनको पता लगाने के लिए हमें pH रेंज मिल गया, तो एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में कौन सा एंजाइम किस pH रेंज पे वर्क कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। भाई अगर हम बात करें, मैं बोलती हूं X जो है ना, तो स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है, राइट, तो pH ऑलमोस्ट 1.5 to 2 के बीच में, इट्स वेरी एसिडिक है ना, क्योंकि एंजाइम्स जैसे रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है ये एंजाइम्स इस pH पे वर्क करते हैं, तो एसिडिक pH पे वर्क करते हैं, तो दैट मीन्स कि X जो है वो बेसिकली कहाँ के एंजाइम्स हो गए, स्टमक के हो गए, है ना। अब हमारे स्लाइटली एसिडिक, तो हमारे माउथ का जो pH होता है बच्चों दैट इज स्लाइटली एसिडिक, है ना, तो सलाइवरी अमाइलेज जैसे एंजाइम्स स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, इसलिए हमारे माउथ का जो pH है दैट इज स्लाइटली एसिडिक। और स्लाइटली एसिडिक अगर है तो सलाइवरी अमाइलेज वगैरह जो है उस पे यू नो दे कैन फंक्शन वेल, तो इसलिए हमारे माउथ का pH स्लाइटली एसिडिक है। अब दूसरी बात आता है एल्कलाइन, तो यहाँ पे Z जो है मैं बोलती हूँ दिस इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन, है ना, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम होता है बच्चों, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन स्लाइटली अल्कलाइन एनवायरनमेंट में वर्क करता है ना, तो इसीलिए Z जो है वो इंटेस्टाइन हो गया। तो अब भैया अब उस हिसाब से तो आंसर हमारा बहुत आसान हो गया, तो XYZ स्टमक, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। चलो जी करो, सॉर्ट इट आउट। This is your correct sequence. Now I'm going to see how many of you did it right. So ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो यहां से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, refer to the given figure, it illustrates what? Autotrophic nutrition, saprotrophic nutrition, parasitic nutrition या symbiotic nutrition। आंसर है बच्चों सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फंगल माइसीलियम, फंगाई क्या करता है, ब्रेड मोल्ड्स आप सबने देखे होंगे, नहीं देखे तो कभी करना, ब्रेड को बाहर रख देना, ठीक है, तो क्या होगा कुछ दिनों के लिए उसके ऊपर मोल्ड्स निकल आएंगे। ठीक है, तो ये मोल्ड्स क्या होते हैं, फंगस है ना, हरी हरी हो जाती है या तो ब्राउन हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, फंगस आ जाती। क्या करते हैं फंगस, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेड पे छोड़ेगी, वो डिसॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से फिर वो डिसॉल्व होगा तो ये उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसा खाना
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डीकेइंग फूड मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको कहा जाता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोट्रॉफिक. नेक्स्ट, द गिवन लिस्ट शोज द 5 steps needed to do a starch test but in a random order. Select the options with the correct order of these steps. बताओ. स्टार्च टेस्ट का सीक्वेंस बताना है बच्चों. नॉट गोना गिव इट मोर टाइम. दिस इज एन इजी वन. ये तो सीधा सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना. सो द आंसर हियर इज डी. भाई देखो, मिला लो इसको, है ना. सीधा थ्योरी क्वेश्चन है ये. ठीक है, किसी को नहीं आया हो सही तो यू कैन जस्ट टिक दिस आंसर एंड देन उसके बाद इसको मैच करो. सी वेयर आर यू मिस्टेकन. नेक्स्ट, द गिवन फिगर, दिस इज द सेकंड लास्ट. द गिवन फिगर शोज द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ईसोफेगस. This movement is aided by the muscles of the esophagus in a wave-like action called. वो wave-like action हमने पढ़ा है बच्चों, अब भी कुछ क्वेश्चंस पहले पढ़ा है एलिमेंट्री कैनाल में. यहाँ पे ईसोफेगस बता दिया, लेकिन अल्टीमेटली पूरा ईसोफेगस भी तो एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है ना. तो उसमें किस तरीके से फूड नीचे मूव करता है? diapedesis, peristalsis, rumination, muscularization. अरे बाबा, it's too easy. That is peristalsis. पूरे elementary canal में you just have to know the parts of the elementary canal. पूरे elementary canal में वही same movement रहता है, peristalsis, which is a wave like. All right, चलो last question. Refer to the given figure of human digestive system. What is X here and what is its function? X क्या है और बताओ इसका function क्या है? ये रहा छोटू सा ऑर्गन, ये रहा X. बताओ क्या हो सकता है ये? भाई सिंपल बात, कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे प्रेजेंट है, और वहां तो प्रेजेंट होता है सिर्फ ये अपेंडिक्स, है ना बच्चों. अपेंडिक्स होता है वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कि जिसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, उसे कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन. ऑलराइट, सो आंसर यहां पे जो सही है वो है ये. ठीक है जी. सो आई होप गाइज मजा आया होगा, है ना. किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस से वीडियो रिवाइंड करके उसको देख सकते हो. ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चंस थे थोड़े से आड़े मेढ़े, बट इट्स ओके, वी हैव मैनेज्ड इट वेल एज वेल. यू गाइज डिड रियली वेल. ओके, प्रैक्टिस मोर बच्चों, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर. थोड़ा दिमाग लगाओ, ओलंपियाड लेवल में यही होता है, एकदम सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. एंड यस, कोई अगर यहाँ पे नया है चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक्ड इट. आई नेवर फोर्स एनीबॉडी टू लाइक एनी ऑफ माय वीडियोस. ऑलराइट, अगर आपको अच्छा लगता है बिल्कुल लाइक कीजिए. ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू डू. ऑलराइट, एंड press the bell icon for more updates, because talking textbooks सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का माहौल नहीं रखता यार. बहुत सारी चीज़ें which we guys are doing, and I'm very sure कि जो बच्चे ऑलरेडी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ एसोसिएटेड हैं वो इस बात से 100% एग्री करते हैं, है ना बच्चों. ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, एंड आई विल सी यू लेटर. बाय, टेक केयर.